हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्जुन केम एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड के समूह 17 के तत्व, जिनको हैलोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम हैलोजन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उनके संकेत सीखेंगे, उनके एटॉमिक नंबर सीखेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे। हम बात करते हैं समूह 17 के तत्व, तो इनको हैलोजन तत्व क्यों कहा जाता है? इनको हैलोजन तत्व कहने का कारण यह है कि समूह 17 के जो प्रथम 3 तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों तत्व जो होते हैं समुद्री लवण बनाने वाले होते हैं। ये अब हम ग्रुप 17 के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रुप 17 के तत्वों की बात करें तो इसमें कुल 5 तत्व होते हैं, जिनको हम यहाँ पर एक सारणी के द्वारा देखते हैं। एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में तत्वों के नाम, संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखते हैं। ऐसे हम कॉलम बनाएंगे। यहां पहले कॉलम में लिखेंगे तत्वों के नाम, यहां उनके संकेत लिखेंगे, संकेत, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और फिर लास्ट वाले कॉलम में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमने 4 कॉलम बनाए। प्रथम तत्व फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन, आयोडीन के बाद अंतिम तत्व है एस्टाटीन, एस्टाटीन। ये 5 तत्व होते हैं जिनको सामूहिक रूप से हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। इनके संकेत लिखते हैं। फ्लोरीन का संकेत होता है F, क्लोरीन का संकेत Cl, ब्रोमीन का संकेत Br, आयोडीन का संकेत I और एस्टाटीन का जो संकेत At होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टाटीन का 85 होता है। जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। आपको के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p5। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, सॉरी 3p के बाद में
3D10 और H2 और 45। ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा है। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। नीचे लिख देता हूं, 46 के बाद आएंगे हम 4d10 5s2 5p5। एस्टेटिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। यहां से एक कक्षक चालू हो जाता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 5d10 6s2 6p5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इनके। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये सही है कि कुछ गलतियां हैं इसमें। चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसमें जो लिखा हुआ है 2 5 6 ये 10 14 लिखा है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है S में और P में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो S कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। ठीक है, किसी में अगर कम इलेक्ट्रॉन है और वो खाली रह गया तो यहाँ गिनते हैं हम कितने 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 5 9। क्लोरीन का गिनते हैं 2 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17। ब्रोमीन का देखते हैं 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30 और 5 35। आयोडीन का गिनते हैं 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 28 और 2 30 और 36 और 36 और 10 46 और 2 48 48 और 5 53। एस्टाडीन के गिनते हैं 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और ये 30 और 36 और 46 और 48 और ये 54 और 54 में हम यहाँ पर जोड़ देंगे 14 तो 8 ये 68 78 और 2 ये तो 18 80 और 85 तो 85 ये 85 हो गए। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम सीख गए आपबाउ के नियम के अनुसार। अब क्या सीखते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक को याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखिए, देखिए परमाणु क्रमांक को याद रखने के लिए हम ये करें कि पहले ये जो ग्रुप हैं इनमें एलिमेंट्स को गिन लेते हैं। अगर किसी भी ग्रुप में 6 एलिमेंट्स आते हैं, पहले हम 7 से स्टार्ट करते हैं। किसी भी ग्रुप में अगर 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहला वाला जो तत्व होते हैं उसमें 2 जोड़ दीजिए तो तीसरे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। उसके बाद जो उसमें 8 जोड़ दीजिए, फिर से 8 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए, फिर 18 जोड़ दीजिए और फिर 32 जोड़ दीजिए। तो ये तब करना है हमें जब किसी भी ग्रुप में 7 तत्व होते हैं तब।
अगर 6 तत्व होते तो 6 तत्व होते तो क्या करेंगे, इस 2 को हटा देंगे, यहाँ से 2 को रिप्लेस कर देंगे, फिर हम 2 बार 8 जोड़ेंगे और 2 बार 18 जोड़ेंगे और एक बार 32 जोड़ देंगे। अगर किसी भी ग्रुप में केवल 5 तत्व हैं तो फिर क्या करेंगे, इस 8 को हटा देंगे, यहाँ 8 जोड़ेंगे, 2 बार 18 जोड़ेंगे और एक बार 32 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से कितने तत्व हैं, यहाँ समूह 17 में केवल 5 ही तत्व हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें ये वाला फार्मूला है ये लगाना है। देखिए फ्लोरीन का याद रखना पड़ेगा आपको, और वैसे भी आप 10th क्लास में ही याद कर लेते हैं 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वैसे फ्लोरीन का आपको पता ही है, क्लोरीन का भी पता होगा, 20 तक तो सभी को याद रहता ही है, फिर भी हम यहाँ सीख लेते हैं। ये 9 है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, सॉरी हाँ 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 17 हो जाएंगे। 17 यानी कि नीचे वाले एलिमेंट से का एटॉमिक नंबर आ गया। अब 8 हमने एक बार जोड़ दिया, फिर ये क्या करेंगे, हम 18 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 35। ये देखिए ब्रोमीन के आ गए 35 में फिर क्या करेंगे, 18 हमने 2 बार जोड़ना है, यहाँ 35 में 18 जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा, फिर 53 में क्या करेंगे 32 जोड़ेंगे तो फिर 85 आ जाएगा। ये देखिए ये वाला फार्मूला लगाया हमने जिसमें 5 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समूह 17 में केवल 5 ही तत्व थे, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया है। देखिए 9 उसमें 8 जोड़े तो 17 हो गए, 17 में फिर 18 जोड़े तो 35 हो गए, 35 में फिर 18 जोड़े तो 53 हो गए, 53 में 32 जोड़े तो 85 हो गए। तो इस प्रकार से हम किसी एक तत्व का, ऊपर वाले तत्व का एटॉमिक नंबर याद रख के नीचे वाले तत्वों को याद रख सकते हैं। अब ये जो है तत्वों के नाम अगर हमें याद रखना है तो इनको नाम भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए ये फ्लोरीन है तो यहाँ हम एक ट्रिक बनाते हैं, एक ट्रिक बनाइए, फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी है? फिर से बनता है फ्लोरीन, कल से बनता है क्लोरीन, बीआर से बनता है बाहर, बाहर से बनता है बीआर, आएगी आयोडीन, आंटी एस्टाटीन, एटी, एस्टाटीन का संकेत एटी होगा। तो हमें इस प्रकार से याद रखना है। देखिए कितनी आसानी से याद रख लोगे आप, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आएगी आयोडीन, आंटी एस्टाटीन। इस प्रकार से 5 तत्वों के संकेत और नाम हमने याद कर लिए, परमाणु क्रमांक भी याद कर लिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद कर लिए। चाहो तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अगर आपको लिखने में दिक्कत है इतने बड़े और कहीं परीक्षा में लिखने में कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जो ये तत्व होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो हमारे तत्व होते हैं अक्रिय गैसें होती हैं। इन अक्रिय गैस की जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये इनके समान बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए सभी तत्व आधातु गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है और जीनॉन का 54 होता है। रेडॉन को छोड़ देंगे क्योंकि रेडॉन का 86 होता है और यहाँ 86 से हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ 85 तक लिखना है। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को मिटाकर यहाँ हीलियम का संकेत लिख सकते हैं, हीलियम का संकेत लिख देंगे। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ये हुआ 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, अगली अक्रिय गैस कौन सी है, नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 यहाँ तक हो रहा है, इसको मिटा देंगे और यहाँ लिख देंगे नियॉन, नियॉन, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे 3:3p5। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया।
उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए अगली एग्रीगेशन आर्गन, तो जहां पर 18 हो रहा है ना उसको मिटा देंगे हम। देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 6 18, तो यहाँ तक का हम मिटा देंगे, इसको मिटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर्गन, आर्गन का संकेत लिख देंगे ए आर, ये आर लिखते हैं और इसको थोड़ा मैं आगे ले आता हूँ 3d10 4s2 45, ठीक है, ये यहाँ से हटा देते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी आ रही है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, तो 36 से जहां पर पूरे हो रहा है वहां तक का मिटा देंगे। देखिए कहां तक हो रहा है 2 2 4 6 10 और 12 और 13 और 28 हो गए, उसके बाद में ये 30 36 यहां तक का मिटा देंगे। ये मिटाएंगे और ये लिख देंगे क्रिप्टॉन का संकेत के आर, और ये वाला है इसके ऊपर यहाँ लिख देंगे, इसके साइड में क्या आ जाएगा 4d 10 5s2 5p 5, ठीक है, इसको भी मिटा देंगे जहां तक। अगली एप्लीकेशन कौन सी है, जी नाम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54, तो यहाँ जी नाम का संकेत लिखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, 40 तो यहाँ कर देंगे 5d, ये 4f कर लेंगे पहले, 4f 40 5d 10 6s2 6p 5, ठीक है, चलिए ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से हमने जो बहुत ज्यादा जगह में आ रहे थे और जिसको लिखने में थोड़ा सा कहीं हम भूल सकते थे, उसको हमने थोड़ा सॉल्ट कर लिए, एग्रीगेशन के संकेत लिख दिए और बाकी जो लिखा था उसको हमने मिटा दिया है। तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हुआ है इसका। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो जितने भी तत्व होते हैं, ये पांचों तत्व होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है, NH2 NP5 होता है। संयोजक कक्ष का जो वैलेंसी शेल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका NH2 NP5, यानी कि जो S कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 5 होंगे, जबकि P में अधिकतम कितने होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए यहाँ पर 5 की जगह अगर 6 हो जाते हैं, तो देखिए इसका इसके पास में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो निष्क्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्थायी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये अपना एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं और किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और इनका प्रयास बहुत ही ज्यादा होता है, किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और ये अधातु तत्व होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो अधातु और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो धातु कहलाते हैं, ठीक है, ये अधातु तत्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें, इनके परमाणु क्रमांक याद कर लें, संकेत याद कर लें, उसके बाद इनके नाम याद कर लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से याद कर लें। अगर आपने ये याद कर लिया तो आगे हमें पढ़ने में और भी आसानी हो जाएगी और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।